आज एक अहम खबर भोजशाला विवाद को लेकर सामने आई। मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला कमाल मौला मस्जिद विवाद में एएसआई की रिपोर्ट से लग रहा है कि मस्जिद मंदिर के अवशेषों के ऊपर बनी थी। कोर्ट ने एएसआई की रिपोर्ट पर दोनों पक्षों से 16 मार्च तक जवाब दाखिल करने को कहा। एएसआई की ओर से तैयार की गई वैज्ञानिक रिपोर्ट 2000 पन्नों की है। आपको बताते हैं कि इस सर्वे में क्या क्या सबूत मिले हैं। कमाल मौला मस्जिद बनाने में भोजशाला के प्राचीन अवशेषों का इस्तेमाल हुआ है। शिव और वासुकी नाग समेत कई पौराणिक मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। एएसआई की टीम को 1700 से ज्यादा कलाकृतियां मिली हैं। कई मूर्तियां, संरचनाएं, स्तंभ, दीवारें, भित्ति चित्र शामिल हैं। संस्कृत नागरी लिपि के अलावा अभिलेख और श्लोक मिले। देवी देवताओं की प्रतिमाओं के अवशेष मिले। मंदिर स्थापत्य से जुड़े वास्तु अवशेष मिले। 11वीं-12वीं शताब्दी में परमार काल के कई शिलालेख, देवी सरस्वती की स्तुति संबंधी उल्लेख, स्तंभों, बीम और आधार पर फूलों की आकृतियां, नृत्य मुद्राएं तक मिली। क्या धार के भोजशाला में कमाल मौला मस्जिद प्राचीन मंदिरों के अवशेषों पर बनाई गई? भारतीय पुरातत्व सर्वे यानी एसआई रिपोर्ट ने इस सिलसिले में 2000 पन्नों की जो रिपोर्ट दी है, उससे कई जानकार यही नतीजा निकाल रहे हैं। हालांकि अंतिम फैसला कोर्ट को करना है। एसआई ने 2024 में हाई कोर्ट के निर्देश पर 28 दिन तक परिसर के अंदर मौजूद वास्तु अवशेषों, मूर्तियों, दीवारों और खंभों पर उकेरी गई आकृतियों, लेखों के सर्वे और वैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार की, जो 15 जुलाई 2024 को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट को सौंपी गई। तभी इसे दोनों पक्षों को दे दिया गया, लेकिन अभी तक किसी की ओर से कोई प्रतिक्रिया या आपत्ति नहीं आई। मैं आपको बता दूं कि एएसआई द्वारा यहाँ पे किए गए सर्वे के 98 के दिनों के भीतर जो यहाँ पर उत्खनन के दौरान जो अवशेष, जो मूर्तियाँ, तलवार, चांदी के सिक्के और अन्य जो सामग्री यहाँ पे मिली थी, वो यहाँ पर इस तरह से सुरक्षित करके रखी हुई है। साथ ही इसकी रिपोर्ट जो है वो हाई कोर्ट को पेश कर दी गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार उस पर रोक लगाई गई थी। वो रोक हट गई है। अब दोनों पक्षकारों को जो है वो रिपोर्ट सौंप दी गई है। आपको मैं बता दूं कि एएसआई ने हाई कोर्ट के आदेश पर यहाँ पर 22 मार्च 2024 से करीब 98 दिनों तक जांच, सर्वेक्षण और उत्खनन किया था। जांच में परिसर और 50 मीटर की परिधि रिंग क्षेत्र को भी शामिल किया गया था। महाधिवक्ता जी ने सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर हुआ उसे न्यायालय को संज्ञान में लाते हुए विषय बताया, जिसपे न्यायालय द्वारा कुछ प्रश्न पूछे गए कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर करा है कि सभी रिपोर्ट को अनसील करते हुए सभी पक्षों को रिपोर्ट दी जाए, पर उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर की डिवीजन बेंच ने 4/7/2024 को एक आदेश पारित करा था, जिसमें रिपोर्ट सभी पक्ष को दी जाए ऐसा वर्णित है। उसी तारतम्य में न्यायालय ने प्रश्न किया कि 2 साल लगभग हो चुके हैं, किसी पक्ष की ओर से कोई सुझाव या आपत्ति नहीं आई है। फिर भी न्यायालय ने 2 सप्ताह का अतिरिक्त समय सभी पक्षों को दिया है कि कोई चाहे तो अपना सुझाव और रिपोर्ट पर अगर आपत्ति देनी है तो वो कर सकते हैं। दावे आपत्ति की असल में बात थी नहीं। तो उस रिपोर्ट पर अब 16 मार्च की जो तारीख निर्धारित करी है कोर्ट ने, उस पर अब बात होगी कि उसमें जो भी सब पक्षों के जो रिकमेंडेशंस हैं या उनके जो ओपिनियंस हैं या सजेशंस हैं, उसको वो अपने अपने पेश करेंगे हर पक्ष, और उसके बाद फिर आगे की सुनवाई जो भी होगी वो तय की जाएगी। हालांकि भोजशाला कमाल मौला मस्जिद विवाद में एसआई की रिपोर्ट में ये भी दर्ज है कि यहाँ बाद के दौर के इस्लामी स्थापत्य के तत्व भी मौजूद हैं। जैसे परिसर में फारसी और अरबी भाषा के 56 अभिलेख दर्ज किए गए हैं। कमाल मौला परिसर के 4 स्तंभों पर कुरान की आयतें उकेरी गई हैं। कमाल मौला से संबंधित अभिलेखों में सूफी परंपरा के उल्लेख, एक निर्माण 1456-57 ईस्वी का है, जिस पर 1461-62 का अभिलेख है। अभिलेख के मुताबिक निर्माण मालवा के सुल्तान महमूद शाह एक के दौर में किया गया। 16वीं से 20वीं सदी के 43 स्याही से लिखे अभिलेख हैं, जिनमें आगंतुकों के नाम या धार्मिक साहित्यिक उल्लेख हैं। ये सभी बाद के कालखंड में इस परिसर के मस्जिद या दरगाह के तौर पर उपयोग का संकेत देते हैं।